इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कहा कि अभी तक गांधी परिवार और कांग्रेस ये बात उनको पचती नहीं है कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है 10 साल से, अभी तक वो हजम नहीं हो रही उनको। इससे दूर कोई मतलब ये जो विचार है ये एकदम गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया। अगर ऐसा है कि एक चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बने तो हमें भी गर्व है कि हमने एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित किया जिसमें हर जने को, हर व्यक्ति को इस देश में मौका मिला। और हम ये आलोचना तो कभी नहीं करते मोदी जी की, ये आलोचना तो बिल्कुल कभी नहीं करते कि मोदी जी एक गरीब परिवार से आए और इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। हमें भी गर्व है इस बात पर, सिर्फ मोदी जी को गर्व नहीं है। प्रियंका जी, मैं आपको पहली बार यहाँ मिला अमेठी में 1999 में। अभी भी आपको याद होगा, आप तब सोनिया गांधी जी के लिए पहली बार कैंपेन कर रही थी। अब आप अपने भाई के लिए कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ 25 साल में प्रियंका गांधी वाड्रा में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? मैंने शुरुआत की कि आप प्रत्याशी कब बनेगी, आपने कहा मैं फ्यूचर के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने ये 25 सालोल में क्या बदलाव? बाल सफेद हो गए और रंगवाने पड़ते। नहीं, उसके अलावा तो कुछ तो हुआ होगा। ये कहा जाता है ना कि आपने मुझे कहा कि शुरुआत में कहा कि क्या है, अगर मैं प्रत्याशी नहीं बनूं मैं पार्टी के लिए काम करती हूँ। लोग समझते हैं कि जब तक आप प्रत्याशी नहीं बनेंगी, मैंने बहुत कुछ आपको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना। कोई बात नहीं, जनता माने न माने, जब समय आएगा मैं करूंगी। जनता के साथ मेरा एक रिश्ता है, बना रहेगा। और देखिए कैसे बदली है आप? बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है। राजनीति के बारे में बहुत सीखा है, देश के बारे में बहुत सीखा है, जनता के संघर्षों के बारे में बहुत सीखा है। हार जीत हो, आप राजनीति में रहेंगी, हार जीत हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर कांग्रेस तीसरी बार हारती है तो नेहरू गांधी परिवार को धीरे धीरे हटना पड़ेगा, कोई और नया। देखिए, ये नेहरू गांधी परिवार जो आपने अपने मन में धारणा बनाई है ना, ये हम अपने आप को ऐसे देखते ही नहीं है। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया था कि तुम इस परिवार के हो इसलिए तुम्हें ऐसा करना है, और ना मैंने अपने बच्चों को सिखाया। आप मेरे बच्चों से मिले हो, हमारी परवरिश भी ऐसी नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा, हमें कभी नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है या तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। फोर्स नहीं किया, दिमाग में नहीं आया, कभी फोर्स नहीं किया सोनिया जी ने आप या राहुल को। मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक ज्योतिषी आए हमारे घर, ऐसे मतलब पॉलिटिकल टाइप के ज्योतिषी थे। अब पिताजी का इंतजार कर रहे थे, मैं गुजर रही थी वहां से, 12-13 साल की होंगी। हाथ देख लिया मेरा, बड़ी होके आप प्रधानमंत्री बनेंगे। पिताजी ने सुन लिया और मुझे डांटा, तुम क्या कर रही हो, ये सब बातें बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मतलब कि उनके ये जो धारणा है ना कि हमारे परिवार ने हमेशा सिर्फ सत्ता के लिए, हमें सत्ता चाहिए, हमने राज किया है, हम अपने आप को महाराजाओं की तरह समझते हैं, एकदम बकवास है। आप मेरे घर आइए, देखिए क्या हम महाराजाओं की तरह रहते हैं या ऐसे जैसे हम कोई बड़ा पता नहीं कैसा परिवार है। साधारण है हमारा जीवन, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ना हमने कभी ये धारणाएं रखी हैं कि हमें कुछ सत्ता चाहिए या सत्ता को किसी भी तरह से पकड़ के रखना है, ये हमारा मकसद ही नहीं है जी। देखिए, जिसने ना, आपने पहले मेरे पिताजी की बात की, जिसने इतनी हिंसा देखी है जो राहुल और मैंने देखी है। 12 साल की उम्र में हमारी जो दादी थी माता जी की तरह थी, हम एक ही घर में रहते थे। आज भी वो घर म्यूजियम बना है, आप देख सकते हैं। और वहां भी आप देखेंगे कि एकदम साधारण टाइप का जीवन। आज आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ प्रधानमंत्री रहती थी इस लकड़ी के पलंग पे, और जमीन पे चटाई भी नहीं है। तो खैर वो अलग बात है। मैं कह रही थी कि उनकी जब हत्या हुई, हम 12 साल के थे, हमारे घर के अंदर हत्या हुई। हमने अपनी माँ को देखा, माँ ने उनका शरीर उठा के वो ही ले गई अस्पताल। माँ सदमे में थी, बहुत समय के लिए सदमे में थी। उसके बाद 7 साल बाद, हम 19 साल के, भैया 21 साल के थे, पिताजी की मृत्यु होती है। और इस तरह से होती है, पिताजी सिर्फ 46 साल के थे। तो हमारे मतलब एक जब ऐसी चीजें होती है ना जीवन में, किसी के भी जीवन में, कोई भी हो जिनके पिता आकस्मिक मौत से गुजर गए हों या कुछ ऐसा होता है, तो किसी के भी जीवन में होते हैं, तो जीवन में एक अलग तरह की गहराई आ जाती है, उस जीवन की समझ ही अलग हो जाती है। तो कोई प्रेशर नहीं आप पर या आपके भाई पर कि या सोनिया जी ने डाला कि आपको राजनीति करनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप राहुल गांधी को सबसे अच्छी तरह से जानती है। राहुल में क्या फर्क आया है? क्या वो तैयार है? फर्क आपके नजरिए में बनने के लिए? फर्क आपके नजरिए में है, राहुल में नहीं है।
राहुल हमेशा एक बहुत गहरे इंसान रहे हैं। राहुल हमेशा बचपन से न्याय की लड़ाई लड़े हैं। अगर दो बच्चे लड़ पड़ते तो किसी ने किसी के साथ अन्याय किया तो राहुल उसके लिए लड़ लेते। और राहुल में एक खासियत है जो कभी कभी जिससे मैं चिढ़ती भी हूँ कि वो सच बोलते हैं, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो। अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपने साथ जो कार्य करते हैं उनके साथियों के साथ और जनता के साथ वो सच बोलते हैं। आपको भी मुंह पे सच बोल देंगे। आपको इसलिए तो लोग थोड़े से, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम थोड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं जो भी बोलना है। मेरी भी आदत है, मैं ऐसी मुंहफट नहीं हूँ। वो थोड़े से तो हार मुंहफट हैं। जीत हो, आप दोनों रहेंगी राजनीति में। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी रहेंगे, हार जीत हो। और क्या, हम तो यार ये कोई सवाल है, इतने समय से राजनीति में रहे हैं।